दोस्तों नमस्कार। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। शायद गीत के ये बोल सब लोगों ने सुने हो और गीत के ये बोल हैं भगत सिंह के, उस भगत सिंह के जिसने भारत के लिए आजादी की लड़ाई में उनका एक एक पल, एक दिन नहीं एक एक पल इतना महान और इतना वैभवशाली है कि हम शब्दों से उनकी गुणगान नहीं कर सकते, ना शब्दों से उनके किए हुए कार्यों की तुलना कर सकते। हम किसी एक शब्द को लेके या एक घटना को लेके अलंकृत करके कहें ये उनके लिए अपमानजनक होगा, क्योंकि उनके जीवन का एक एक पल हमारे भारत और हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए एक गौरवान्वित नहीं उत्साहित करने वाला था। जब नाम भगत सिंह का आता है तो लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और मुट्ठियां तन जाती हैं और वीरता का आभास होने लगता है। ऐसे थे हमारे भगत सिंह, जिनका जन्म 28 सितंबर 1907 में हुआ था। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 का हुआ था। आज वही 28 सितंबर। दुख तो यह होता है कि फेसबुक, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया में देशभक्तों की कमी नहीं है। और मैं ऐसे बता दूं, ये ऐसे देशभक्त हैं, राजनैतिक देशभक्त। वास्तविक देशभक्त और राजनीतिक देशभक्त में बड़ा बहुत अंतर है। राजनीतिक देशभक्त वो हैं जो देशभक्त का दिखावा करते हैं, पर बॉर्डर में युद्ध होने लगे तो चोली पहनने से नहीं चूकते हैं। ऐसे देशभक्त और वीर सरदारों की जरूरत व्हाट्सएप, फेसबुक में आप देख सकते हैं। वहीं भगत सिंह के जन्मदिन पे ना तो देखा गया कि कहीं किसी ने झाड़ू लगाकर उनका जन्मदिन मनाया हो, किसी ने स्वच्छता दिवस मनाकर उनका जन्मदिन मनाया हो, किसी ने अस्पताल जाके केले बांटकर जन्मदिन मनाया हो, किसी ने चौराहे पर केक रखकर जन्मदिन मनाया हो। अरे जन्मदिन क्यों मनाए? वो उनके नेताजी का जन्मदिन थोड़ी है कि जिन नेताजी की चटुकारता से उन्हें चाटने का चम्मच मिलता है, उन नेताजी की चटुकारता और चाटने का सौभाग्य वो जन्मदिन में प्राप्त करते हैं। ऐसा कोई नेता नहीं है जिसका जन्मदिन हजारों लोग चम्मच की चटुकारता के साथ फेसबुक, सोशल मीडिया में आवंटित ना करते हों। पर वहीं आज देश के महानतम वीर सपूत और जिसका नाम लेने से ही रवानी आ जाती है खून में, वो भगत सिंह के जन्मदिन पर किसी ने एक शब्द मुंह नहीं खोला। या तो ये इतने मूर्ख और अनपढ़ हैं कि इन्हें पता नहीं था कि आज भगत सिंह का जन्मदिन है। अगर पता नहीं था तो उनको श्रद्धांजलि नहीं दी तो ये समझा जाए कि देश के सपूतों के लिए इन नेताओं में, राजनेताओं में, आम जनता के देशभक्तों में कितनी श्रद्धा है, ये कहने की बात नहीं है। और आज मुझे बड़ा दुख हुआ कि ये देश, जिनके लिए उन्होंने शरीर के एक एक टुकड़ा, एक एक बूंद अपने शरीर का बहने वाला एक एक रक्त न्यौछावर कर दिया, उनकी कहानी, उनकी गीत और उनकी गाथाओं को मैं वर्णन नहीं कर सकता। उनके किस्सों को मेरे पास वो जज्बा नहीं है कि मैं कह सकूं। ऐसे वीर सपूत भगत सिंह के लिए सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया और भारत के किसी नेता ने ये नहीं दिखाया। और जब चुनाव होगा तो भगत सिंह की फोटो लगाएंगे, वल्लभ भाई पटेल की फोटो लगाएंगे, पर उनके जन्मदिन पर कोई जन्मदिन और उत्साह नहीं मनाएगा। ये शर्मनाक है उन देशभक्तों के लिए जो राजनैतिक देशभक्त है। वास्तविक देशभक्त तो आज भी उन देश के लिए कुर्बानी तक लड़ते हैं। वो ढिढूरा नहीं पीटते। ढोल बजाने वाला अगर योद्धा होता तो बॉर्डर में ढोल रखे जाते, तलवारें, बंदूकें, तोपें, असलहे नहीं होते। पर वर्तमान में ढोल बजाने वाले देशभक्त हैं, डांस करने वाले देशभक्त हैं, पर वास्तव में देशभक्त की परख और देशभक्त के दीवाने बहुत कम है। अगर देशभक्त की मात्रा ही भारत में इतनी है तो फिर भ्रष्टाचार क्यों है? खैर, आज हम इस बात पे बात नहीं करेंगे। बात इतना करेंगे कि मैं अपनी ताहे दिल से एक एक शब्द, एक एक रोए से भगत सिंह को जन्मदिन की अनंत कोट बधाइयां देता हूं। ऐसे ही जन्म नहीं होता वीरों का। ये पल और ये शुभ दिन और शुभ पल बड़ी मुश्किल से आता है, तभी वो देश के लिए, राष्ट्र के लिए अपने जीवन को मुस्कुराते, हंसते, गाते और खेलते कुर्बान कर देते हैं। दोस्तों नमस्कार।